हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। मध्य प्रदेश में नामांकन के बाद उपचुनाव की जंग और भी दिलचस्प हो गई है। चुनावी समर में बेड़ा पार लगाने के लिए बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दल अब पूजा पाठ का सहारा भी ले रहे हैं। जहां बीजेपी ने नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन के लिए कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया है, तो वहीं प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में 9 दिन माता रानी की भक्ति होगी। मध्य प्रदेश की 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में कोई मुद्दा हो या ना हो, पर जीत के लिए धर्म और त्योहारों पर दांव खेला जा रहा है। सियासी दल मां की भक्ति से सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति चमकाने में कहीं पीछे नहीं है। जहां एक ओर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की गई है, तो बीजेपी ने अपने नेताओं को घर घर जाकर कन्या पूजन करने के निर्देश दिए हैं। खुद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने आज बुरहानपुर में अपने प्रचार की शुरुआत कन्या पूजन से की है, लेकिन कांग्रेस को बीजेपी के कन्या पूजन के कार्यक्रम से भारी आपत्ति है। भारतीय जनता पार्टी को धर्म सत्ता के मामले में दखल करने के पहले ये सारी चीजें सोचना चाहिए कि पूरा देश पूछता है, तुम क्या पूछ रहे हो? तुम तो ढोंग कर रहे हो केवल अपने चुनावी फायदे के लिए। उधर कांग्रेस की आपत्ति पर बीजेपी ने भी ऐतराज जताया है। पार्टी का कहना है कि कन्या पूजन हमारे संस्कारों में है। दरअसल बीजेपी ने उपचुनाव के क्षेत्र में नवरात्रि और दशहरा तक चुनाव प्रचार के लिए विशेष प्लान जारी कर दिया है। एक ओर जहां सीएम की तूफानी सभाएं सभी उपचुनाव वाले क्षेत्रों में होंगी, तो दूसरी ओर कार्यकर्ता घर घर दस्तक देकर कन्या पूजन के साथ साथ पार्टी के समर्थन में प्रचार भी करेंगे। कांग्रेस की आपत्ति जायज है। कांग्रेस की दृष्टि में मंदिर में लोग लड़कियां छेड़ने जाते हैं, उनका नेता कहता है राहुल गांधी। इसलिए कांग्रेस को बेटियां वस्तु लग सकती हैं। हमारे लिए बेटियां पूज्य हैं, पूजा की पात्र हैं, इसलिए हम अपना काम कर रहे हैं। हम धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, वो अधर्म के रास्ते पर चल रहे हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश का चुनावी समर बीजेपी और कांग्रेस के लिए नाक का सवाल बन गया है। दोनों ही दल अपने अपने तरीकों से जनता का भरोसा जीतने की कोशिश कर रहे हैं। सियासत में धर्म की एंट्री कोई नई बात नहीं है। राम के नाम पर बीजेपी आज देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। लेकिन अब सियासत में त्योहारों का राजनीतिकरण किया जा रहा है। लेकिन माता रानी का आशीर्वाद किसे मिलता है, ये तो चुनाव के नतीजे ही बता देंगे। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। तो धर्म और वर्चस्व की लड़ाई ये हमेशा से रही है। इतिहास काल उठा के देख लीजिए, धर्म के लिए लगातार लड़ाई होती आई है और धर्म के बाद वो लड़ाई वर्चस्व में बदल गई है। धीरे धीरे राजनीतिक पार्टियां बनी और धर्म और संस्कृति को लेकर वो भी आपस में अपनी अपनी जोर आजमाइश करने लगे। सुधीर दंडोतिया भोपाल से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधीर, बीजेपी हो या कांग्रेस ही, ये वर्चस्व की लड़ाई है, ये सत्ता की लड़ाई है और सत्ता के संघर्ष में धर्म हो चाहे संस्कृति हो, वार पलटवार अपनी जगह है, लेकिन भक्त बनने की ओर दोनों तरफ है। देखिए विजय, बिल्कुल। और भक्तों को मंदिर मंदिर भटकना पड़े, भगवान उनको मिले ना मिले, इस बात का कोई गारंटी नहीं है। पर लेकिन राजनेताओं को ये पता है कि उनके मंदिर जाने भर से वोटों की गारंटी जरूर बनती है। लिहाजा सियासत में धर्म जो है कोई नई बात नहीं है और धर्म की सियासत जो है नेताओं को ज़्यादा फायदा पहुँचाती है। ये राजनेता अच्छी तरीके से जानती है और यही वजह है कि अब नेता जो है वो त्योहारों का भी राजनीतिकरण करने लगे हैं। नवरात्रि चल रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर, उपचुनाव का प्रचार जो है वो उफान पर, और ऐसे में नवरात्रि के बहाने कैसे वोटरों में सेंध मारी जाए, इस बात को लेकर पूरी प्लानिंग की जा रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपनी रणनीति के तहत ये बिल्कुल तय किया है कि नवरात्रि और दशहरा को लेकर जनता को किस तरीके से अपने पक्ष में करना है, उसको लेकर बीजेपी थोड़ी सी एक कदम आगे नजर आ रही है। बीजेपी के चुनाव प्रबंधन ने जो कार्यक्रम तय किया था उसके मुताबिक बीजेपी के नेता अपने आम सभा रोड शो की जो शुरुआत करेंगे उसमें कन्या पूजन किया जाएगा। उपचुनाव के क्षेत्र में बीजेपी के नेताओं ने ये हिदायत दी है कि बीजेपी के कार्यकर्ता घर घर जाकर कन्या पूजन करें और साथ ही साथ जो विजयदशमी यानी कि दशहरा का जो त्यौहार है जो पूरे देश और दुनिया में धूमधाम से मनाया जा रहा है, उस दिन विजय पताका फहराई जाएगी और कार्यकर्ता घर घर जाकर जो है लोगों को बताएंगे कि बीजेपी के पक्ष में वोट करना है। लिहाजा सियासत का फायदा उठाया जाए। कांग्रेस भी इस मामले में पीछे नहीं है। हालांकि कांग्रेस के नेता मंदिर से अपने प्रचार अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। कल पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जो है खंडवा से प्रचार अभियान की जब शुरुआत करेंगे तो दादा धुनी के दरबार में पहले जाकर माथा टेकेंगे और उसके बाद कार्यकर्ताओं का सम्मेलन लेंगे। पर इस पूरे नवरात्रि में माता के बहाने बीजेपी कम से कम लोगों के घरों तक सेंध लगाने की कोशिश में है
वोट एक एक वोट ज़्यादा कीमती है, लिहाजा जिस घर में कन्या है वहाँ पर कन्या पूजन किया जाएगा। लोगों को बताया जाएगा कि बीजेपी जो है धार्मिक पार्टी है और लोगों की आस्था को अच्छी तरीके से समझती है, लिहाजा धर्म के साथ मिलकर लोग जो है धार्मिक सरकार बनाए, धार्मिक नेता को चुने। पूरी मंशा इसी बात को लेकर है और ये वजह है कि बीजेपी ने जो प्लान तैयार किया है उसके मुताबिक 9 दिन तक कन्या पूजन किए जाएंगे और विजयदशमी को जो है विजय पर्व बीजेपी अपने नेता और अपने कार्यकर्ताओं के साथ मनाएगी। विजय जी सुधीर, लेकिन जिस तरह से इस चुनावी समर में इस उपचुनाव को नाक का सवाल बना लिया है, दोनों ही पार्टियों ने सोच लिया है कि ये सत्ता का सेमीफाइनल है, इसमें धर्म और ये जो टाइम पीरियड आया है ये एक सबसे मजबूत समय है। नवरात्रि का समय, नवरात्रि के बाद दशहरा, फिर उसके बाद तमाम सोशल मीडिया पर शुभकामनाएं, अलग अलग तरीके से लोगों से मिलना। राजनीति में धर्म एक वोट हथियाने का या ये कहें कि वोटर के पास जाने का एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है और इसी सॉफ्ट कॉर्नर को आप देख लीजिए, चाहे वो प्रधानमंत्री लेवल तक के चुनाव हो या फिर विधायक के या फिर पार्षद के या फिर पंचायत चुनाव हो। जनता क्या समझे, आप और मैं अगर हम पूजा पाठ करके आए तो लोग कह देंगे ये बायस्ड हो चुके हैं, ये पर्टिकुलर धर्म की बात करते हैं। जब राजनेता पर्टिकुलर एक धर्म की बात करते हैं तो उनसे जनता क्यों नहीं पूछती है? देखिए, निश्चित तौर पर विजय और राजनेताओं को यह पता है, क्योंकि जनता उनसे सवाल करे ना करे पर लेकिन राजनेताओं को यह पता है कि जातिगत आधार पर किसी वर्ग विशेष को जो है उसका समर्थन हासिल किया जा सकता है, पर लेकिन धर्म के आधार पर एक बड़ी संख्या में जो पूरा एक समुदाय है उसको अपनी ओर आकर्षित किया जा सकता है। उसमें अलग अलग जाति के लोग भी शामिल हैं। लिहाजा जब भी कोई ऐसा त्यौहार या कोई ऐसा बड़ा अवसर आता है जिसमें किसी धर्म से जुड़ा हुआ मुद्दा हो और चुनाव के समय अगर है ऐसे कोई त्यौहार या फिर ऐसे कोई पर्व अगर सामने निकल कर आए तो निश्चित तौर पर उस पर राजनीति भी, सियासत जो है वो देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश के अंदर इस समय नवरात्रि चल रहे हैं, पूरे देश में नवरात्रि का त्यौहार मनाया जा रहा है, पर लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर जो उपचुनाव है उसमें जो है धर्म की एंट्री हो चुकी है। बीजेपी ने कन्या पूजन के बहाने लोगों को वोट लेने का कम से कम जो एक प्लान तैयार किया है, उसके मुकाबले अगर कांग्रेस के नेताओं की बात करें तो कांग्रेस जो है अभी तक केवल टेम्पल रन की दौड़ में है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मंदिर जाएंगे, उसके अलावा जो दूसरे कार्यक्रम है, दूसरे नेता हैं वो भी मंदिर से अपने प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे, पर लेकिन बीजेपी घर घर तक जाकर अपने धर्म का जो प्रचार है, अपनी धार्मिक आस्था का जो प्रचार है उसको करने में जो रणनीति थी उसमें लगता है कि थोड़ी बहुत कामयाब होती हुई नजर आ रही है। आज हमने देखा था कि किस तरीके से बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा, उन्होंने अपने नामांकन के बाद जो औपचारिक तौर पर प्रचार की शुरुआत थी वो कन्या पूजन के साथ की थी और बीजेपी ये बार बार जताने की कोशिश करी है कि कन्या पूजन के बहाने बीजेपी जो है नारी शक्ति का किस तरीके से सम्मान करती है। आधी आबादी का जो वोट है न केवल उसको हासिल करने की ये पूरी कवायद है, बल्कि जो हिंदू धर्म के जो वोटर है, बहुसंख्यक जो वोटर हैं, उनको भी अपनी ओर अपने पाले में करने की ये पूरी कोशिश इसको कहा जा रहा है। देखना होगा कि इसका लाभ उपचुनाव में किसको मिलता है, पर लेकिन कहना होगा कि मध्य प्रदेश के उपचुनाव भले ही छोटे स्तर पर चुनाव हो, 3 विधानसभा सीटों के चुनाव हो, 1 लोकसभा की सीट का चुनाव हो, पर लेकिन इसमें हर वो बड़े जो कोशिशें या कहना चाहिए कि हर वो बड़े तरीके अपनाए जा रहे हैं जो आमतौर पर लोकसभा के आम चुनाव या विधानसभा के आम चुनाव में अपनाए जाते हैं। विजय, वाकई सुधीर, और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, धर्मो रक्षति रक्षितः। आप धर्म की रक्षा कीजिए, धर्म आपकी रक्षा करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए।